खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। पहले देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें टॉप 10। उत्तराखंड के बाद अरुणाचल में भी केंद्र सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल की कांग्रेस सरकार। राज्यपाल के फैसले को बताया असंवैधानिक। अरुणाचल को लेकर केंद्र पर हमलावर कांग्रेस। सोनिया ने कहा अधिकारों के गलत इस्तेमाल से आए बात। तो राहुल ने किया ट्वीट, पीएम को लोकतंत्र सिखाने के लिए। दामिनी, ये लफ्ज सुनकर शायद आपको बॉलीवुड की वो पुरानी फिल्म याद आ जाए जिसमें हीरोइन एक ताकतवर महिला के किरदार में थी। लेकिन जिस दामिनी की बात हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश है। जी हां, ये दामिनी पाकिस्तान की थी जिसमें भारत के अपने फौजियों पर उसने पाकिस्तान से हुस्न का जाल फेंका, एयरफोर्स के कई राज हासिल भी कर लिए। ये दामिनी थी जिसके फेसबुक अकाउंट ने एक जाल फैलाया। हमारी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया है कि दामिनी को गढ़ने वाले, उसका रूप बनाने वाले दरअसल ISI के पेशावर बेस में बैठे हुए थे, जिसके फेसबुक पर फौजियों को लुभाने वाले लफ्ज लिखे जा रहे थे। कराची में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद के प्यादे। खुफिया एजेंसियों की जांच में पाकिस्तान की नापाक साजिश के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। देखिए इन्हीं सबूतों पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट जो हर भारतीय को देखना चाहिए, दामिनी पाकिस्तानी। दामिनी मैनकॉट, दमकता हुआ खूबसूरत चेहरा, वो चेहरा जो कंप्यूटर के सामने घंटों बैठा रहता। कीबोर्ड पर उंगलियां बिजली की रफ्तार से चलती रहती और मीलों दूर सरहद पार भारत के फौजी शिकार बनते जाते। लेकिन अगर जासूसी की दुनिया में गोता लगाइए तो दामिनी मैनकॉट की जगह दो चेहरे नजर आने लगेंगे। पहला चेहरा लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर, पाकिस्तानी जासूसों का आका, पाकिस्तान की जासूसी संस्था ISI का चीफ। दूसरा चेहरा हाफिज मोहम्मद सईद, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, जमात-उद दावा और लश्कर तैयबा का चीफ। जी हां, दामिनी मैनकॉट के हुस्न के जाल में अपने फौजियों के फंसने से बेहाल भारत ने पिछले साल दिसंबर में जांच की, धरपकड़ की। कई महीनों की जांच के बाद अब यह खुलासा हुआ है कि दामिनी मैनकॉट के नाम पर दरअसल ISI ने फेसबुक पर ऐसी नकली विश्वकन्याएं पैदा की और उन्हें भारतीय फौजियों को बरगलाने, बहकाने और ब्लैकमेल करने के लिए छोड़ दिया गया। यानी दामिनी पाकिस्तानी दरअसल एक पाकिस्तानी हनी ट्रैप था जो अपने चेहरे, अपनी बातों और अपने लफ्जों के जरिए भारत की सुरक्षा में सेंध मार रही थी। भारतीय एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले हैं दामिनी के आका के बारे में। वो लोग जिन्होंने ये फर्जी नाम गढ़ा, न जाने किसका खूबसूरत चेहरा उठाया और उसे अपना जासूस बना डाला। पता चला है कि दामिनी ने न सिर्फ एयरफोर्स के मेंटेनेंस इंजीनियर रंजीत केके को फांसा, बल्कि उसकी लिस्ट में एयरफोर्स, भारतीय सेना, नेवी, अर्धसैनिक बलों के जवान और अफसर भी शामिल हो सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में दामिनी के खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपी पाकिस्तान की बदसूरत साजिश का पता चला था। यह भी पता चला था कि एयरफोर्स के इंजीनियर ने दामिनी के मोहपाश में फंसकर फौज के कई राज उसे दे डाले। उसे शायद इस बात का गुमान भी नहीं था कि जिस दामिनी से वो बातें करता रहा, फोन पर चैट करता रहा, उस नाम की शायद कोई लड़की कभी थी ही नहीं। खुफिया एजेंसियों की जांच में पता चला है पाकिस्तान के 2 शहरों के 2 ठिकानों के करीब से फेसबुक का यह प्रोफाइल दामिनी मैनकॉट चलाया जा रहा था। पहला ठिकाना पेशावर में ISI का बेस, दूसरा ठिकाना कराची में जमात-उद दावा का बेस। अब एक और बढ़ गया है इंटरनेट पे तरह तरह की बातें उनको लेयर करने के लिए, या हनी ट्रैप जिसको कहते हैं बनाने के लिए, या कुछ और बतला के लॉटरी मिलेगी आपको, ऐसा करके कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद अगर वो कोई डिफेंस सर्विस वाले रिस्पॉन्ड करते हैं
तो फिर वो धीरे धीरे उनको वर्गलाने की कोशिश करते हैं, और उसमें से अगर कोई लालच में आ जाता है तो फंस सकता है। खुफिया एजेंसियां आखिर इन दो शहरों और वहां के मोहल्लों तक कैसे पहुंची? फेसबुक और गूगल से भारत सरकार ने दामिनी मैनकॉट के प्रोफाइल का आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल मांगा था। आईपी एड्रेस यानी वो पता जहां से इंटरनेट का वो कनेक्शन काम कर रहा है जिस पर कोई भी गतिविधि दर्ज की जाती है। जैसे ही ये पता लगा कि दामिनी के फेसबुक प्रोफाइल को जिन आईपी एड्रेस से चलाया जा रहा है वो पेशावर और कराची में है, सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। पेशावर में आईएसआई का बेस यानी पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी का वो बेस जहां से उसकी साइबर आर्मी भारत पर लगातार नए हमले रचती है। साइबर आर्मी यानी इंटरनेट पर बेधड़क काम करने वाले हैकर जो भारत सरकार की साइट्स पर हमला बोलते हैं। कराची में जमातुद दावा का बेस यानी उस कथित समाज सुधारक संगठन का बेस जो लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज मोहम्मद सईद का मुखौटा है। हाफिज मोहम्मद सईद के पास भी अपना साइबर सेल है। कहा जा रहा है कि कश्मीर में आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद मचा बवाल भी इसी साइबर सेल की उपज है। उसी ने सोशल मीडिया पर बुरहान से जुड़े ऐसे मैसेज की बारिश कर दी जिसने वहां के नौजवानों को उकसाया और भड़काया। हमने अपने कश्मीरी भाइयों को एतमाद देना है कि तुम्हारे पसीने के साथ पसीने गिरेंगे, खून के साथ खून गिरेंगे। इंशाअल्लाह हर चीज एक है कि हमारा दिलो दिमाग, सोच, फिक्र, कलमा हर चीज एक है। IBN 7 को पता चला है कि कराची का आईपी एड्रेस 1132031640.0 से 1132031640.255 था। इस तरह के करीब 255 फेसबुक अकाउंट एक ही सर्वर से अलग अलग सिटी कोड के साथ ऑपरेट किए जा रहे थे। हर बार लॉगिन करने पर यह आईपी एड्रेस बदल जाता है ताकि इसे पकड़ा ना जा सके। आमतौर से यही है कि इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं, ये नहीं कहते कि हम कोई वहाँ के पाकिस्तान से बोल रहे हैं, कोई ऐसे यहाँ की दोस्ती करके या कोई चीज़ ऑफर करके या लॉटरी हो या कोई और अट्रैक्शन हो या और कोई इंटरेस्ट हो वो उसमें शामिल कर लेते हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आतंकवादी हमले करते हैं और हर हमले के बाद अपना ठिकाना बदल लेते हैं। साफ है दामिनी मैनकॉट सिर्फ एक परछाई थी। खूबसूरत चेहरे की आड़ में पाकिस्तानी हुकूमत और आतंकवादी गुटों ने मिलकर भारतीय फौज के राज जानने के लिए हनी ट्रैप गढ़ा था। माना जा रहा है कि भारतीय एजेंसियां आने वाले दिनों में कई और लोगों को गिरफ्तार कर सकती हैं। फेसबुक और गूगल ने भारत सरकार के आग्रह पर दामिनी के आईपी एड्रेस 1 महीने पहले ही दे दिए थे। गृह मंत्रालय को भी कुछ हफ्ते पहले इसकी पूरी जानकारी दे दी गई। माना जा रहा है कि ये आईपी एड्रेस पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत सबूत बनेंगे। हनी ट्रैप, मीठा जाल, एक ऐसा हथियार जिसका जासूसी की दुनिया में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ हनी ट्रैप रचने में माहिर है। दामिनी मैकनॉट, जिसके बारे में आप अभी सुन रहे थे, इस जाल का सिर्फ एक सिरा मात्र था। दामिनी नाम की खूबसूरत बला ने पहला शिकार बनाया भटिंडा एयरबेस पर तैनात वायुसेना के अधिकारी रंजीत केके को। रंजीत केके कैसे फंसा ये भी देखिए। दामिनी ने दिसंबर 2012 में रंजीत को फेसबुक पर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी। दामिनी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा कि वो ब्रिटेन के लीड्स में रहने वाली है और एक पत्रकार है। रंजीत ने कुछ समय तक तो उसकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आखिरकार जनवरी 2013 में उसने इसको ओके कर दिया। धीरे धीरे दोस्ती परवान चढ़ी। फेसबुक के बाद मामला व्हाट्सएप तक जा पहुंचा। एसएमएस के बाद फोन पर और व्हाट्सएप पर कॉल के जरिए बातें होने लगी। दामिनी फर्राटेदार ब्रिटिश इंग्लिश में बात करती, नजदीकी जताती और अपनी पत्रिका के लिए रिसर्च के बहाने उसने रंजीत केके से एयरफोर्स की जानकारी मांगनी शुरू कर दी। वीओआईपी यानी इंटरनेट कॉल के जरिए रंजीत का इंटरव्यू भी उसने किया। उसने आईएसआई के एक शख्स से भी फोन पर बात करवाई और कहा कि इससे संपर्क में रहो। जहां भी उसके बाद रंजीत जाता, आईएसआई के एजेंट उसके पीछे पीछे होते। आरोप यह है कि रंजीत ने बेलगाम से 3 बार और चेन्नई से 6 बार पाकिस्तान ये जानकारियां भेजी। पिछले साल अगस्त में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जासूसी का ये केस पकड़ा। दामिनी ने रंजीत को ब्लैकमेल भी किया था, 30,000 रुपए भी भिजवाए थे। ग्वालियर में एयरफोर्स की जानकारी
लड़ाकू विमानों की तैनाती की जानकारी, ये सब रंजीत केके ने दामिनी को दी। इतना ही नहीं, भटिंडा एयरबेस के नक्शे, एयरफोर्स के मिलिट्री एक्सरसाइज की जानकारियां, ये भी उसने दी। बीएसएफ के इंटेलिजेंस ब्रांच, जी ब्रांच के लोगों के फंसने का भी इसमें अंदेशा है। और पिछले 3 साल में डिफेंस से जुड़े 12 लोग इस तरह की जासूसी में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, राजस्थान एटीएस ने, गुजरात और पंजाब पुलिस ने भी की और उसके बाद ये जानकारियां सामने आई जो अभी हम आपको बता रहे हैं।